तो हेलो दोस्तों, देखिए आज क्लास 10 के बच्चे आज चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2027 में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ त्रिकोणमिति के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं। इसमें मैं मेन क्वेश्चन को छाट कर रखा हूँ जो इस बोर्ड के मेरे पढ़ाई हुई वीडियो से जरूर आपको 10 नंबर तो मिल के जाएगा आपको 20 मिनट के अंदर में। देखो, सबसे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बता देता हूँ जो क्या क्या उसमें प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको साइन का मान पूछेगा, कोस का मान, और मैं सबका मान आपको बताऊंगा, टेन का मान, और यहाँ से देखिए 3 हो गया। मैं आपको 3 का मान बता। देखिए, एक होता है सूत्र लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का ये होता है। इसी के अनुसार आपको साइन कोस टेन और क्या होता है, कोट से कोसे का मान निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताता रहा हूँ एल का वैल्यू क्या होता है। एल का मान होता है मतलब कि लंब। क्या होता है? लंब। ठीक। और ए का मान क्या होता है? बराबर, मतलब इसका मान होता है आधार। क्या होता है? आधार। ठीक, आप जान गए। और देखिए, के का मतलब क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। कर्ण। ठीक। तो देखिए, ये आप जान गए इसे कि क्या क्या होता है किसके मान से। ठीक, तो थोड़ा सा इससे अब इसके मिटा दे रहा हूँ। ठीक, तो जान गए। अब देखिए, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ साइन। साइन का क्या मान होता है? देखिए, लंब बटा के कर्ण। देखिए, ये साइन का मान होता है जो यहाँ से पूरा ये साइन का मतलब लाइन बटा कर्ण होता है। अब देखिए, कोस का मान क्या होता है? आधार बटा के कर्ण होता है। इसका कोस का मान क्या हो जाएगा आपका? आधार बटा के कर्ण। ठीक। और देखिए, टेन का मान क्या हो जाएगा? लंब बटा के आधार। टेन का मान क्या हो जाता है? लंब बटा के आधार। ठीक। तो इस तरह आप साइन कोस टेन का मान जान गए हैं। अब देखिए, मैं आपको कोसे और कोट और से का मान बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ। ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या लिखना है हम सबको, कोट। कोट बराबर क्या होगा? और फिर से बराबर क्या होगा? और कोस से बराबर क्या होगा? देखिए, कोस से बराबर क्या होगा? ठीक। तो देखिए, इसका क्या होता है, जो साइन कोस टेन लिखे थे उसका ये उल्टा होता है। देखिए, अब क्या लिखेंगे? कोट। कोट बराबर क्या हो जाता है? टेन का मान तो लंब बटा कर था। अब कोट का बराबर क्या हो जाएगा? और इसमें हो जाएगा नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आधार बटा के क्या हो जाएगा? ये आधार बटा के लंब हो जाएगा। ठीक। और कोट का मान आधार बटा लंब हो जाएगा। और से का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के आधार। ठीक। और देखिए, कोसे का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के लंब। ठीक। यहाँ से अब आपको इतना जानकारी होगी। अब थोड़ा सा मैं आपको इसे थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। देखिए, इसे मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस का प्रयोग करके सब सवाल लगे थे। मान लीजिए कि थोड़ा सा इसमें का ट्रायंगल लिख जाना है। ये त्रिभुज नहीं क्या? इसमें त्रिभुज नहीं बना है ना। कोई सना देखिए, मान लीजिए कि ए है। अरे, दो कहीं बन जा रहा है, इसे हटाना है। देखिए, ए होती है, एक से सीधा कर दे रहा हूँ। ठीक। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ए मान लीजिए कि इसे मिटा दे रहा हूँ। ये अच्छा नहीं, मैं आपको खुद बना के दिखा रहा हूँ। इसे मान लीजिए कि हटा दीजिए। इसको कैसे हटाएंगे आप? इसे एक कट के नहीं रहा है। चलिए, इसको मैं अगले पेज पे बताता रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि त्रिभुज आप बनाएंगे कैसे। तो देखिए, मान लीजिए कि, अरे यार, रोल ले लेने दो।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, ये इस तरह के इस तरह बना देंगे। ठीक, इसका देखिए ये होता है यहाँ पर थीटा कोण। ठीक, और देखिए ये क्या है, आपका आधार है, ये क्या है, आपकी ऊंचाई है, और मतलब ये लंब है, ये आधार है, और इसको मैं थोड़ा सा ये क्या है, लंब, ये आधार है, और ये क्या होता है, कर्ण। देखिए अब देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है, और कर्ण हो तो हमेशा बड़ी भुजा होती है, और थीटा के कोण वाला लंब होता है, और नीचे का आधार होता है। ठीक, तो एक एंगल से समझ लिए पूरा आप। ठीक, अब मान लीजिए कि मैं एक और बना रहा हूँ। अब देखिए मान लीजिए कि थीटा का मान यहाँ पर दे दिया है, तो कि मैं बोला था कि ये तो कर्ण हमेशा रहेगा, कर्ण ही। ठीक, और देखिए थीटा के सामने वाला हमेशा लंब हो जाता है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पर लंब, और ये आधार हो जाएगा। ठीक, मतलब थीटा के सामने वाला रहेगा। तो ठीक है, तो इतना आप सब ठीक सब सीख लिए होंगे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ आपको मैं बताता रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र आप जानी गए, लंब बटा कर्ण। और तो चलिए मैं प्रश्नावली एक पहले एक उदाहरण करा देता हूँ आपको। ठीक, तो देखिए उदाहरण में क्या दिया है, पहला उदाहरण है, यदि 10a, मतलब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ से देखिए क्या दिया है, 10a बराबर 4/3। ठीक, दी है, तो कोण ए के अन्य त्रिभुज मिति अनुपात ज्ञात कीजिए। ए के अन्य त्रिकोणमिति, मतलब ए के अन्य, मतलब कि इसके जो साइन कोस्टेन और कोस है सभी का अज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जान गए हैं कि समकोण त्रिभुज में जो होता है, समकोण त्रिभुज में इसमें क्या होता है, एक सूत्र लगता है, उसके के माध्यम से निकालते हैं, जिसे कहते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है। रुकिए मैं थोड़ा सा, अब देखिए क्या होता है, लंब और टेन बराबर क्या लिखा है, था मैम, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लाल बट्टे के कक्का, नहीं लाल या भैया रहेगा, लाल बट्टे के कक्का लिखा था। देखिए इससे क्या मिला था आपको, मैं साइन ए कोस टेन का मान क्या दिया है कि यहाँ पर देखिए लंब बटा के ए, मतलब लंब बटा के आधार, 10 का मान दे दिया है। ठीक ठीक, अब इसका पाइथागोरस पर मैं आपको बताता रहा हूँ। देखिए पाइथागोरस पर में क्या होता है कि कर्ण का, देखिए यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों भुजा लंब और धार मिला के कर्ण के बराबर होगी, तो ऐसा ही है। तो वहाँ पर आप पिछले में देखिए 10 बराबर लंब बटा के आधार का मान दिया हुआ था। ठीक, तो लंब का मान आपका कितना दिया था, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, और प्लस आधार का मान कितना दिया था, फिर से देख लेते हैं, 3 दिया है। ठीक, तो यहाँ से मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, और देखिए यहाँ से कर्ण स्क्वायर तो नहीं दिया है, तो इसको इसी तरह बराबर कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से कर्ण स्क्वायर जैसे लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 3 को होता है 9। ठीक, अब देखिए इसको इस तरह कर लेंगे स्क्वायर, और बराबर में करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 9, तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए के को जब इस तरह स्क्वायर से हटाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, 25 कड़ी में हो जाएगा। ठीक, 25 कड़ी में हो जाता है, तो अब के बराबर इसका कड़ी से बाहर निकलेगा मान, तो 21 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो के बराबर 5 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको क्या, लंब बराबर 4 दिया है, आधार बराबर क्या दिया है, 3 दिया है, और के बराबर आपको 5 मिल गया। ठीक, तो 5 मिल गया है, तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबका मान पूछ रहा है, तो अब आप जानते ही हैं कि सबका मान क्या होता है, साइन ए, मान लीजिए कि यहाँ से साइन, क्योंकि मैं कलम की थोड़ा सा ज़्यादा मोटा चल रही है, तो इसे मैं थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, पतले रहेगी तो अच्छे से लौकेगी, तो इसे मैं अभी भी ज़्यादा मोटी चल रही है, ये मोटी वाली पेन में ले लिया हूँ क्या, इससे ये तो नहीं सही चलिए। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, इतना तो नहीं, थोड़ा सा और कम कर देते हैं, देखते हैं कितना पर अच्छा चलेगी, तो लोग ज़्यादा लिखाएगा। तो यहाँ से इसको एक कर लेते हैं, नहीं ज़्यादा कम हो गया, इसे
फिर मैं इसे थोड़ा मोड़ा दो पर करूँगा। ठीक, हाँ देखिए दो पर ठीक ठाक कुछ चल रहा है। तो मैं इसे एक बार क्रॉप कर दे रहा हूँ सारे को। ठीक, तब देखिए क्या होता है कि साइन ए बराबर क्या आपको मैं बताया था। यहाँ पर भूल जा रहे हैं तो एक बार लिख दीजिए लाल बट्टे के कक्का को याद कर लीजिए। किसे? लाल बट्टे कक्का। तो अब देखिए ये साइन का मान क्या होता है? लम बट्टा के क। ठीक, तो और कोस का क्या मान? कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बट्टे के कर। ठीक, और देखिए टेन का मान तो अब निकाल ही दिए थे। अब दो को मान रखते हैं तो लम का मान और कर का मान। तो लम का मान इसमें क्या लिख ले था? यहाँ से देखिए लम का मान क्या निकला था? 4, और आधार का मान कितना है? 3, और कर का 5 है। ठीक, तो देखिए यहाँ से लम का मान कितना रखेंगे? 4, और कर का मान 5 निकला। ठीक, और देखिए आधार कितना दिया था? 3 दिया था, कर का मान तो 5 दिया था। इस तरह दो को हो गया। अब देखिए अब क्या यहाँ से 10 को हो गया। अब कोस का तो हो गया था ना, कोट का। देखिए कोट ए बराबर क्या अब लिखेंगे? यहाँ पर लिख सकते हैं लाल बट्टे के का। ठीक, तो अब देखिए अब यहाँ से कोट क्या वाला था कि मैं कोट का विपरीत होने लगता है। इसमें क्या हो जाएगा? आधार बट्टे के लम था। आधार का मान आपका क्या दिया था? 3, लम का मान कितना लिखा था? 4। ठीक, अब इस तरह हो गया। अब कोट हो गया। अब से ए बराबर क्या होता है? देखिए इसमें कर बटा के आधार हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा? कर बटा के आधार। तो इसका मान क्या हो जाएगा? कर का मान 5 दिया था, आधार का मान 3 दिया था, बस। अब देखिए अब क्या हो गया? कोसे में क्या हो जाएगा? कर बटा के लम तक। कर का मान दिया था 5, और लम का मान कितना है? 4। अब इस तरह सब इसका अब जो इस सवाल में जो कर रहा था इसका सारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अब दूसरा सवाल करा दे रहा हूँ। ठीक, ये पहले सवाल में सब कुछ हो गया है। अब देखिए अब दूसरी सवाल आ गया। ठीक, मतलब जो छाट के मैं क्वेश्चन रखा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वही मैं आपको लिया हूँ, और जो बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे ए में से पूछेंगे। अगर नहीं पूछेंगे तो आप खुद मुझे आके गाली दे सकते हैं, क्योंकि मैं एकदम अच्छे से जांच करके इसको लाया हूँ क्वेश्चन को। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में जिक्र है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। मान लीजिए कि कोई एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, और ये क्या करे? ए बी और ए सी, और जिसका अगर बी क्या है? समकोण, मतलब जिसका 90 अंशों से समकोण का। ठीक, अब करे ए बी बराबर, देखिए मतलब ए और बी इसके बीच की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, थोड़ा कलम यार थोड़ा ज़्यादा पातिल हो जा रहा है, इसे थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसे रुक जा, थोड़ा सा चेंज 2 से 3 कर देते हैं। अब देखिए हाँ ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है कि और बी सी, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना बता दे रहा है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात किया। और देखिए क्या इसमें दो दिए हुए हैं, इन सबका मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको मैं बताया था कि समकोण त्रिभुज जब आएगा इसमें क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? ये देखिए क्या आपका लंब का मान दिया है, और यहाँ से 7 आधार का मान दिया है, और क्या करा? ए सी, मतलब इसका कर्ण निकालेंगे तब जाके इन सब का मान रख पाएंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है? अब यहाँ पर देखिए क्या करा है? सी से वी और ए से निकालना है, मतलब कि एक बार ट्रेंगल ए से बनेगा और एक बार ट्रेंगल सी से बनेगा। ठीक, तो अब देखिए मैं इसको ज़्यादा थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए बस समझाता, तो इसको मैं इस तरह हटा दे रहा हूँ। अब देखिए सब ठीक है। अब देखिए क्या करना है? ये तो 7 दिया था। अब देखिए इसमें निकालना है पाइथागोरस में कर्ण का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है? कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए मैं सीधा हल कर रहा हूँ, 24, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? इसका होता है 576। ठीक, और प्लस 7 का होता है 49। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 9 6 5 हो जाएगा, और 4 7 हो जाएगा, 11 इसलिए 12 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। 625 तक कर्ण स्क्वायर यदि करीब हो जाएगा तो इसका एक इसका है 25 का। मान लीजिए कि
कड़ का मान 25 आ गया। ठीक, कड़ का मान 25 आ गया। तो अब पूछ क्या रहा है इसमें, साइन ए बराबर। तो देखिए साइन ए बराबर है, थोड़ा सा पेज एक ले लेता हूँ यहाँ से। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, आपको मैं लिखाया था लाल बटे का, इसमें से लम बटा कड़ होता है। अब लम का मान देखिए यहाँ से क्या निकालें, लम का मान 24 दिया है, कड़ का मान कितना है 25। ये लम का मान कितना दिया है यहाँ पर 24, और कड़ का मान अरे सॉरी 24, ये 24 रहेगा और नीचे 25 रहेगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब क्या हो जाए, कोस ए बराबर। अब देखिए कोस ए बराबर निकालेंगे जब, तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा के कड़। आधार का मान आपको मिला था 7 और कड़ का मान 25। ठीक, अब इस तरह तो हो गया, आप समझ गए। तो अब इसे अब थोड़ा सा रिजर्व कर दे रहे हैं, पूरा का साफ कर दे रहे हैं, समझ गए हैं। ठीक, अब फिर देखिए क्या पूछ रहा है। अब देखिए ये तो हो गया, अब थोड़ा सा मैं इससे भी थोड़ा मिटा के समझा दूंगा, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ से मिट जाए। अब देखिए क्या कर रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा नया त्रिभुज बना दूँ। अरे यार ये बीच बीच में कट क्यों जाता है, समझ नहीं आता है। अब देखिए मैं आपको इसको सब मिटा को फिर से एक चित्र बना दे रहा हूँ। देखिए ठीक, अब देखिए क्या है, फिर से मैं आपको चित्र बना दे रहा हूँ। यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर सी था, तो ये आपका करे सी से मान निकालना था। मतलब मैं आपको बोला था कि जब कोड सी पर रहेगा तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, इसके सामने वाला क्या हो जाता है, आपका लंब हो जाता है। ठीक, इसके सामने वाला जस्ट लंब हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक, और इसका तो आधार ये हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। तो अब ठीक, तो साइन सी बराबर देखिए यहीं पर मैं आपको मान रख दे रहा हूँ, साइन सी बराबर क्या होता है, तो आप जानते ही हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा के कड़, मतलब लंब बटा के कड़। और लंब का मान आप कितना था यहाँ पर देखिए, इसका मान 24 था, इसका 7 था, इसका 25 था। ठीक, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 24 बटा के 25। और कोस क्या होता है, कोस बराबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं यहाँ थोड़ा सा, ये आधार बटा के कड़। ठीक, आधार बटा के कड़ हो जाएगा। और देखिए आधार का मान आपको कितना दिया था 7 बटे के 25, मतलब हो गया। ठीक, अब चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको यार इसका तो प्रश्न में भूल गया हूँ, छोड़िए जाने दे, और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ठीक, तो देखिए 5वां क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि यदि साइन ए बराबर, देखिए यहाँ पर साइन ए बराबर मान दिया है, और अब पूछ क्या रहा है हम लोग से, कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब इन दोनों का मान क्या होगा आप मुझे बताइए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन करा है। देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। साइन बराबर आप जानते हैं होता है कि क्या होता है, लंब बटा के कड़। ठीक, इतना तो आप जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इस और यहाँ पर क्या आधार का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो आधार का मान निकालने के लिए मतलब या कड़ और लंब किसी का भी मान निकालने के दो दिया हो तो इसमें से एक पूछता है, तो इसको क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो आपको मैं एक बार बता ही दिया पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस होता है आधार का स्क्वायर। ठीक, इतना आप तो क्लियर है। तो इसमें इसमें कड़ का मान क्या दिया है 4 दिया है, तो इसको स्क्वायर कर लेंगे बराबर। अब देखिए लंब का मान भी दे दिया इसमें 3, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन आधार का मान नहीं दिया तो इसको इसी तरह लिख लेंगे। ठीक, इस तरह लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 4, रुकिए एक लाइन में यहाँ से ऊपर वाली थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर 3 का कितना होता है 9। ठीक, प्लस ए स्क्वायर। अब नीचे वाला थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए जब 16 है और इसमें से इधर प्लस में 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 9, बराबर में ए स्क्वायर बचेगा। अब देखिए 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमको लग रहा है कि 7 बचेगा। तो क्या 7 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जब
स्क्वायर हटेगा ये पहले, तो ये 7 कड़ी में हो जाएगा। तो इसी ए का मान मतलब आधार का मान कड़ी में 7 आ गया। ठीक, आधार का मान कड़ी में 7 आ गया है, इतना आपको समझ में आ गया है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इधर से, अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि आधार का मान कितना है, कड़ी में 7 है। इसको मैं इसी की सीधा में लिख दे रहा हूँ। ये तो देखिए ये सब आपको पता ही है कि 3/4 है जो मान इसका लंब बटा के कड़ का मान है, और यहाँ का आधार का मान भी दे दिया है आपका कड़ी में 7। ठीक, तो इससे भी मैं नीचे से मिटा देना। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कोस ए बराबर, तो मान लीजिए कोस ए बराबर क्या होता है, हाँ कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा के कड़, और आधार का मान आप क्या निकालें, कड़ी में 7 के, और देखिए कड़ का मान कितना दिया है 4। देखिए कोस का मान है आप जान गए। अब देखिए tan ए का मान पूछ रहा था, अभी से थोड़ा सा अब मिटा दे रहे हैं। अब tan ए का मान निकालते हैं। ये tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। ठीक, तो लंब का मान आपका दिया था 3 और आधार का मान कड़ी में 7। ठीक, कड़ी में 7, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक, तो इस तरह ये भी सवाल